लूका सुसमाचार 19 अध्याय का 1 वचन से लेकर के 9 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुरकुरा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हम इसमें पढ़ते हैं कि जक्कई नामक एक व्यक्ति है जो नाटा है और धनी व्यक्ति है और टैक्स वसूलने वालों का सरदार है। ये जक्कई जो है यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन नाटा होने के कारण वो नहीं देख पा रहा था। वह गुल्लर के झाड़ पे चढ़ जाता है और यीशु मसीह को देखने के लिए इंतजार करते रहता है। उसी रास्ते से यीशु मसीह गुजरते हैं और गुल्लर के पेड़ के पास आकर खड़े होते और कहते, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पे अवश्य ही रहना है। और जक्कई जो है आनंद से उतर आता है और प्रभु यीशु को अपने साथ घर पे लेके जाता है। लेकिन उसके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो कुरकुराने लगे। वहां के जो लोग थे वो कुरकुराने लगे, बोलने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि यीशु मसीह पापी लोगों के लिए इस धरती पर आए हैं। क्योंकि मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापी को बुलाने आया हूं, पापियों को बुलाने आया हूं। तो ये बात जो है उन लोगों को मालूम नहीं था और इसीलिए वो लोग कुरकुरा रहे थे। जक्कई कहता है, मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा और जिससे अन्याय करके लिया हूं मैं 4 गुना फेर दूंगा। तो ये मन, ये विचार पहले उसको क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया है? क्योंकि यीशु प्रभु उसके घर पे आए हैं और यीशु प्रभु उसके घर पे आए, उससे मिले और इसीलिए उसका मन बदल गया। और यीशु प्रभु कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। यानी कि यीशु प्रभु को मिलने से, उनके घर पे जाने से जक्कई का हृदय बदल जाता है, मन बदल जाता है और उद्धार होता है। और लिखा है जो कि अब्राहम का पुत्र है, उद्धार आया है इसलिए कि वह भी अब्राहम का पुत्र है। एक जगह हम वचन में पढ़ते हैं, जो मसीह में है वो अब्राहम का वारिस है। यानी कि जब हम यीशु मसीह से मिलते हैं, जब यीशु मसीह किसी को बुलाते हैं तो अब्राहम का वारिस बनाते हैं, उद्धार करते हैं, लोगों का हृदय बदल जाता है। और यशायाह का 55 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिसके पास रुपया हो वो भी आओ, जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आओ। यानी कि परमेश्वर बुला करके प्यास को बुझाते हैं। जो प्यासे हैं, जो तड़पते हैं, जो बेचैन है, व्याकुल है, ऐसे लोगों को बुला करके उनके प्यास, उनके तड़प को वो मिटाते हैं। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय के 28 वचन में हम पढ़ते हैं, हे बोझ के दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यानी कि यीशु प्रभु बोझ के दबे हुए लोगों को बुलाते हैं, परिश्रम करने वाले लोगों को बुलाते हैं। क्यों? उसको विश्राम देने के लिए। अब बोझ के दबे हुए लोगों का मतलब क्या है? चिंता, चिंता में दबे हुए रहते हैं। किसी को शादी का चिंता है, किसी को नौकरी का चिंता है, किसी को कर्ज से छुटकारा पाने का चिंता है, किसी को शैतान के बंधन से आजाद होने का चिंता है। इन सारे चिंताओं के पीछे लोग भटकते रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को
वचन हमें बताता है, जो कि यीशु प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूंगा। वो पुकारते हैं, वो बुलाते हैं। और वचन कहता है कि परिश्रम करने वाले लोग, परिश्रम करने वाले लोगों का मतलब क्या है? जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन मेहनत तो कर रहे, पसीना तो बहा रहे, लेकिन उनको जो उस पसीना बहाने के बाद जो फल मिलता है, जो आमदनी होता है, उसका जो आनंद उठाना चाहिए, वो आनंद वो नहीं उठा पाते। एक रास्ते से आता है और कई रास्तों से पैसा खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। किसी को दारू शराब के द्वारा बर्बाद हो जाता है, किसी को गलत काम करने के द्वारा बर्बाद हो जाता है, कोई जुआ में बर्बाद कर देता है, कोई बीमारी के पीछे बर्बाद करता है, किसी न किसी तरह से पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को यीशु प्रभु कहते हैं, मेरे पास आओ और मैं तुमको विश्राम दूंगा, यानी कि मैं तुमको शांति दूंगा। यीशु प्रभु बुला के छोड़ नहीं देते। जब यीशु प्रभु बुलाते हैं तो उसको आशीर्वादित भी करते हैं, यानी कि विश्राम भी देते हैं, शांति भी देते हैं। क्योंकि रोमियो की किताब 8 अध्याय का 30 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसे परमेश्वर ठहराया उसे बुलाया, और जिसे बुलाया उसे धर्मी ठहराया और महिमा दी। यानी कि परमेश्वर बुलाते हैं, धर्मी ठहराते हैं और महिमा भी देते हैं। केवल बुला के वो छोड़ नहीं देते हैं, बुला करके धर्मी ठहराते हैं और महिमा देते हैं। तो यीशु प्रभु किसको बुलाते हैं? पापी लोगों को बुलाते हैं, परिश्रम करने वाले लोगों को बुलाते हैं, बोझ के दबे हुए लोगों को बुलाते हैं, जो प्यासे हैं उसको बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? उसके प्यास को बुझाने के लिए, विश्राम देने के लिए, धर्मी बनाने के लिए, महिमा देने के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए होंगे यीशु प्रभु किसको बुलाते हैं और क्यों बुलाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रभु जी, जितने भी लोगों ने वचन सुना परमेश्वर, उन सारे लोगों को प्रभु जी, उनके हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या से छुड़ाने के लिए हम आपसे विनती करते परमेश्वर। प्रभु जी, उनके मन में शांति दीजिए परमेश्वर, हर एक कष्ट, हर एक परेशानी को दूर कीजिए प्रभु जी। सुने हुए वचन के द्वारा परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करने के लिए हम आपसे निवेदन करते, विनती करते, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी हम आपके चरणों में रखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आमीन।